Good morning, students. This is Subham Anand from CBSE Competitive School. In last topic, we have completed the coal thermal power and its distribution. Where is the coal distributed in the world and in India? And so today we will start from our next topic, that is the petroleum. Okay, let's start without wasting our precious time. Start now. Petroleum. Petrol that keeps your car running as well as the oil tank keeps your cycle from skewing. Both begin as a thick black liquid. ठीक है, सब क्या ये सब थिक ब्लैक लिक्विड है ना, लिक्विड है. ओके, थिक लिक्विड, थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोल. ये क्या पेट्रोल है. ओके, नाउ इट इज फाउंड बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक्स एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड लोकेटेड इन ऑफशोर एंड कोस्टल एरियाज. ठीक है, तो ये जो पेट्रोल है मिलता कहाँ. सबसे पहली बात, पेट्रोल मिलता कहाँ. फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स, जो रॉक्स का लेयर में. ठीक है, एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफशोर एंड कोस्टल एरिया. और इसे ड्रिल कैसे करते हैं, ऑफशोर और कोस्टल एरिया से. ठीक है, मतलब तटीय इलाका से. दिस इज देन सेंड टू रिफाइनरीज, फिर उसे रिफाइनरीज में भेजते हैं. विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल. ठीक है, देखो क्रूड ऑयल क्या होता है. क्रूड ऑयल मीन्स की जो धरती से निकला हो, या पेट्रोल और डीजल नहीं, पेट्रोल और डीजल क्रूड ऑयल नहीं है, जो धरती का नीचे से तेल निकला हो ना, कच्चा तेल. ठीक है, उसे बोलते हो क्रूड ऑयल, क्योंकि उस क्रूड ऑयल से ना बहुत सारा चीज का प्रोडक्शन होता है. जो ग्रीस यूज करते हो ना, ग्रीस, वो भी क्रूड ऑयल से बनता है. और जो वेस्लिन यूज करते हैं ना, वेस्लिन और वैक्स, ठीक है, वो भी क्रूड ऑयल से ही बनता है. ठीक है, तो क्रूड ऑयल क्या है, जो है रॉ मटेरियल एक. ठीक है, धरती का नीचे से जो ऑयल निकला है, डेट इज क्रूड ऑयल. वो अभी ना ही पेट्रोल है और ना ही डीजल है. ठीक है, पेट्रोल और डीजल रिफाइंड होने का बाद बनता है. समझे यहां तक. विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन. ठीक है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, जो मोमबत्ती में मोम जो बोलते हैं ना, मोम, वो वैक्स, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स. ठीक है, लुब्रिकेंट्स ग्रीस वगैरह जो होता. पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स मतलब ये जो अदर प्रोडक्ट आ रहा है. पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. इसे क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं. ठीक है, ब्लैक गोल्ड. एंड ब्लैक डायमंड इज कॉल्ड द कोल. लास्ट क्लास में बताए थे, इट इज ब्लैक गोल्ड. इज दे आर वेरी वैल्यूएबल. द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज लाइक ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर. ठीक है, जो सबसे मेन प्रमुख देश है जो पेट्रोलियम का उत्पादन करता है. ठीक है, दे आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर. ओके, नाउ द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए. यूएसए भी प्रोड्यूस करता है ना, यूएसए भी प्रोड्यूस करता है. रसिया, वेनेजुएला एंड अल्जेरिया. द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया आर दिग्बोई इन असम. ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कहाँ होता है, दिग्बोई इन असम. बॉम्बे हाई नाम ही है. ठीक है, बॉम्बे हाई इन मुंबई. ठीक है, बॉम्बे हाई इन मुंबई. एंड द डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर. कृष्णा एंड गोदावरी रिवर. ठीक है, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर को शॉर्ट में केजी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, केजी. पेपर में कहीं पढ़ोगे ना तो केजी लिखा हुआ आएगा. केजी डेल्टा मीन्स कृष्ण एंड गोदावरी डेल्टा. ठीक है, इस जगह से प्रोडक्शन होता है. ठीक है, नाउ नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज फाउंड with petroleum deposits and is released when crude oil is brought to the surface. ठीक है, ये जो नेचुरल गैस है ना, ये कहाँ रहता है, पेट्रोलियम के साथ रहता है. तो ये कब मिलता है,
जब पेट्रोलियम सारा वहां से निकालते हैं ना, तो उसके बाद जो रहता है ना, डेट इज कॉल्ड द, ठीक है, नेचुरल गैस। ठीक है, देखो लिखा हुआ पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्राउट टू द सरफेस। ठीक है, सरफेस पे आने के बाद वहां जो रिमेनिंग चीज रह जाता है नीचे, ठीक है, डेट इज नेचुरल गैस। इट कैन बी यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल का तौर पे यूज कर सकते हैं। अब प्रोड्यूसर कौन कौन है? रसिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैसेस, आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द नेचुरल गैसेस। इट्स टू हॉट यार, गर्मी बढ़ गया। एक्चुअली रिकॉर्डिंग करने के लिए फैन ऑफ रखना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा कि फैन का आवाज आएगा बैकग्राउंड में, तो तुम लोग को सुनने में डिस्टर्बेंस होगा, तो इसलिए इतना गर्मी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मेजर प्रोड्यूसर हो गया कौन कौन सा? रसिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड्स। ठीक है। इन इंडिया, इंडिया में कहा? जैसलमेर, कृष्ण गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरिया ऑफशोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। ठीक है, इंडिया में कहां कहां? जैसलमेर, केजी डेल्टा, त्रिपुरा, ठीक है, ऑफशोर इन मुंबई, मुंबई का तटीय इलाका में नेचुरल गैस मिलता है। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्वियर ऑफ देयर ओन। बहुत ही कम कंट्रीज है, ठीक है, कि जिसके पास अपना ये रिजर्वियर है। ठीक है, अपना ये रिजर्वियर है। ठीक है, चलो आगे आओ। देखो the sharp increase in our consumption of fossil fuels has led to their depletion at an alarming rate। बहुत ही चिंताजनक स्थिति में ला दिया। ठीक है, जिस तरह से हम लोग इतना इस्तेमाल कर रहे हैं बिना कंजर्व किए हुए, ठीक है, तो ये चिंताजनक बात है। क्यों? क्योंकि वही फिर डिसबैलेंस वाली बात हो जाएगा कि द रेट ऑफ कंजप्शन इज मोर देन द रेट ऑफ प्रोडक्शन, तो अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है। द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स आर ऑल्सो कॉज फॉर कंसर्न। और ये सब फ्यूल जलने से जो टॉक्सिक्स आता है, जहरीला पदार्थ बाहर आता है, ठीक है, वो भी एक कंसर्निंग पॉइंट है। Unchecked burning of fossil fuel is like a unchecked dripping tap which will eventually run dry। सेम बात है कि इसे बिना सोच समझ के यूज करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और फिर ये जल्दी से रिप्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि नेचुरली मिला हुआ है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल है। दिस हैज लेड टू द tapping of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternative to fossil fuel। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है जो कि इससे ज्यादा क्लीन हो उसे यूज करें। ठीक है, डू यू नो? देख लो क्या है सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल, है ना, बहुत ही कॉमनली यूज होता है। इट कॉजेज लेस पोल्यूशन देन पेट्रोलियम एंड डीजल। डीजल और पेट्रोल से कम पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है सीएनजी, है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, पहले डू यू नो ही आ गया, तो पहले डू यू नो ही पढ़ो। डू यू नो नॉर्वे वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्वे जो है पहला कंट्री था देश का जो कि पानी से बिजली उत्पन्न किया। ठीक है, पानी से बिजली उत्पन्न किया। ठीक है, चलो तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। हाइडल पावर, रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इन डैम इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट। होता क्या, या तो रेन वाटर या तो डैम वाटर ना बहुत हाइट से ना उसे बहाया जाता है, तो उससे क्या होता है कि जब वो बहुत हाइट से फ्लो करेगा, बहेगा, तो उसमें क्या होगा ना कि इलेक्ट्रिसिटी का ना कंडक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। द फॉलिंग वाटर फ्लो थ्रू pipes inside the dam over turbine blades placed at the bottom
ऑफ द डैम। अभी क्या होता है, फॉलिंग वाटर जो बहेगा पाइप के थ्रू वो जाएगा, है ना, थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टरबाइन ब्लेड्स। टरबाइन अंदर लगा हुआ रहता है गोल गोल घूमने के लिए, ठीक है। अब ये जो वाटर फ्लो कर रहा है ना उस टरबाइन को घुमाएगा, ठीक है। अब टरबाइन बहुत स्पीड में घूमने लगेगा, जब टरबाइन बहुत स्पीड में घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन स्टोर हाउस में होने लगेगा, ठीक है। द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज कोल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज कोल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगर टरबाइन पानी के सहारे से घुमा तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, अगर पानी कोयला के हेल्प से, कोल का हेल्प से घुमा, रोटेट किया तो डेट इज थर्मल पावर, ठीक है। तो इस तरह से कैटेगराइजेशन, ठीक है। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर इरिगेशन। और फिर जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद जो वाटर बचता है, ठीक है, अब उसे क्या करेंगे, खेत की ओर मोड़ देंगे। वहां से क्या होगा, इरिगेशन भी कर लेगा, है ना, वहां से इरिगेशन भी कर लेगा। ओके। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। 1/4 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है, ठीक है, मतलब 100 में से 25 यूनिट जो है वो हाइडल पावर से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर, वर्ल्ड में कौन कौन करता, प्रागवे, नॉर्वे, ब्राजील, चाइना, समझे, ये सब हाइडल पावर का बहुत यूज करता है। सम इंपॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया, इंडिया में कुछ जो है हाइडल प्रोजेक्ट उसका नाम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया का। भाखरा नंगल, भाखरा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स, ये सब जो है ये इंडिया का, ठीक है, ये सब जो है इंडिया का। डू यू नो, देखो, द साइट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर बस शेल्टर इज इन स्कॉटलैंड, ठीक है। ऐसा जो है पहला वो स्कॉटलैंड में, क्या, साइट फॉर वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड बस, जो पहली बार सोलर और विंड पावर से काम किया गया बस पे, ठीक है, तो वो स्कॉटलैंड का, ठीक है। ये डायग्राम देखो, समझो हाइडल पावर किस तरह वर्क करता है, जो अभी हम लेक्चर में भी तुमको समझाएं, लेकिन ये देख लो मैप और क्लियर हो जाएगा। ये वाटर है, पूरा वाटर रिजर्वियर है, ठीक है, ये वाटर रिजर्वियर है। वाटर रिजर्वियर अब क्या हुआ, ये एक चैनल के थ्रू नीचे आया, ठीक है। पूरा अचानक नहीं खोला जाएगा ना, उसको एक चैनल के थ्रू लाया जाएगा ना, क्योंकि टरबाइन रोटेट करना है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। तो अब ये वाटर आया अपना एक रास्ता के थ्रू, ये टरबाइन को क्या करेगा, रोटेट करेगा, यहाँ पे टरबाइन को रोटेट किया। अब टरबाइन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा जनरेटर के थ्रू। ये स्टोर हाउस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो रहा, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा। अब ये पानी फिर आगे बह गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, आगे चल जाएगा, जैसा यूज करना, अगर इरिगेशन में यूज करना तो इरिगेशन में चला जाएगा। तो ये टरबाइन मूव करेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ या जनरेटर के थ्रू, ये स्टोर हाउस में यूज हुआ। अब यहां से देखो ग्रिड में आ गया, है ना, ग्रिड में आ गया, तो अब ये डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा, समझे, इस तरह ये काम करता। कभी देखे हो हाइडल पावर प्लांट सामने से, कभी मौका मिले ना तो देखना ये सब, ठीक है। अब आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी तक क्या था, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी था, ठीक है, जो बहुत पहले से इस्तेमाल करते आ रहे। अब है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसके बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। फॉसिल फ्यूल यूज जो कर रहे तो वो कम भी हो रहा, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड डेट इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यूज, अगर इसी तरह हम लोग यूज करते रहे, ठीक है, द रिजर्व्स ऑफ दिस फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मोर ओवर देयर यूज ऑल्सो कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ऑल्सो कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। Therefore, there is need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable, है ना।
तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि कुछ नया तरीका से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, जो कि रिन्यूएबल भी हो। तो क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं, विंड एनर्जी यूज कर सकते हैं, टाइडल एनर्जी यूज कर सकते हैं, ठीक है, दीज ऑल आर रिन्यूएबल। तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं। अब देखो सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या कहता है, सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय यूज बाय अस एवरी डे, हम लोग रोजाना यूज करते, ठीक है। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो सन से सोलर एनर्जी आ रहा है हम लोग उसे ट्रैप करके, ठीक है, एक सोलर सेल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैनी ऑफ दीज सेल आर ज्वाइंड इनटू सोलर पैनल टू जनरेट let it be clear, to generate power for heating and lighting purpose, ठीक है, उस एनर्जी को हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विथ अबंडेंट सनशाइन। तो ये जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितना सारा कंट्रीज है, ठीक है, उन लोगों के लिए ये एक अच्छा वरदान है प्रकृति के तौर से, क्योंकि वहां पर सनलाइट ज्यादा प्रेजेंट रहता है, वहां पे सनलाइट का प्रेजेंस ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इंडिया भी क्या है, ट्रॉपिकल कंट्रीज है, ट्रॉपिक के बीच में आता है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये यूजफुल है। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर्स, सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, मीन्स सोलर हीटर्स भी चलता है, सोलर कुकर भी चलता है, सोलर ड्रायर्स, बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल। और फिर सोलर एनर्जी को हम लोग कम्युनिटी लाइटिंग, मतलब कि जो स्ट्रीट पर लाइट लगा हुआ रहता है ना, देखना गांव वगैरह में आजकल सोलर पैनल ही चल रहा है, सोलर लाइट ही चल रहा है, पोल, हर एक पोल पर एक सोलर लाइट लगा हुआ रहता है, ठीक है, कम्युनिटी लाइटनिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक पे भी रहता है, ठीक है। इस तरह से ये ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छा किया जाएगा उसको। तो सोलर एनर्जी समझ गए। ये सोलर प्लेट देखो इस तरह का रहता है, जहां पर सोलर प्लेट से बहुत सारा एनर्जी हार्वेस्ट किया जाता है वहां, ठीक है। चलो अब आ जाओ विंड एनर्जी, ठीक है। विंड मतलब क्या, हवा है ना, तेज हवा। तो तेज हवा से किस तरह एनर्जी यूज करते हैं। विंड एनर्जी, विंड इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। Windmills have been used for grinding grains and lifting water since times immemorial, बहुत पुराने समय से, ठीक है, यूज किया जा रहा है विंड एनर्जी किस दो चीज में, ग्राइंडिंग ग्रेन्स को पीसने में, एंड लिफ्टिंग वाटर, पानी को ऊपर उठाने के लिए, ठीक है, सिंस टाइम्स इमेमोरियल। इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स, द हाई स्पीड winds rotate the windmill which is connected to a generator produce electricity. Wind farms having clusters of such windmills are located in coastal region and is mountains passes where strong and steady, ठीक है। तो अब क्या है कि जो विंड मिल है उससे हम लोग सेम प्रोसेस जो पुराना था इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, कि टरबाइन को रोटेट कर सकते हैं, टरबाइन रोटेट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो विंड मिल कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, जैसे कि लोकेटेड इन कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में लगा सकते हैं, माउंटेन पासेस, ठीक है, माउंटेनियस एरिया जो होता है वहां ठीक ठाक एरिया देखकर लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह का विंड मिल है, ठीक है। विंड ब्लोज, wind farmer are found in Netherlands, Germany, Denmark, UK, USA, Spain are noted for their wind energy production। ये सब कंट्री में क्या है, विंड मिल का बहुत काम है, ठीक है। विंड से भी एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, विंड से भी एनर्जी प्रोडक्शन होता है, समझे।
नाउ न्यूक्लियर पावर, डू यू नो में कुछ एक्टिविटी है सोलर कुकर का, देखना घर पे। चलो न्यूक्लियर पावर, अब की बार न्यूक्लियर पावर के बारे पढ़ते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा सुनते हो, न्यूज में भी रहता है ये सब बात, न्यूक्लियर पावर। तो क्या है देखते हैं। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्ली of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium, ठीक है। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी जो स्टोर्ड है इन द न्यूक्ली में, ठीक है, न्यूक्ली में एनर्जी स्टोर है, इसलिए इसको न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं। तो एनर्जी कहां से हार्वेस्ट करते हैं? न्यूक्ली। न्यूक्ली किस चीज का? न्यूक्ली ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लाइक यूरेनियम नेचुरली ऑकरिंग है, थोरियम, ठीक है। दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड इमिट पावर। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? देखो दो तरह का वर्ड होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, FISSION फ्यूजन, और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो न्यूक्ली होता है वो ब्रेक डाउन होके ना चेन सिस्टम में रिएक्ट करता है। चेन सिस्टम मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से बढ़ता चला जाता है, और तेज रफ्तार में क्या होता है कि ये रिएक्ट करता है और एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो उस एनर्जी को यहाँ पर हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप, सबसे ज्यादा। इन इंडिया में कहा? राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम, ठीक है। इंडिया में कहा? झारखंड एंड राजस्थान, ठीक है, यहाँ पर यूरेनियम का बहुत डिपोजिशन है। थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला। मोनोजाइट सैंड्स, जो थोरियम में कहाँ मिलता? मोनोजाइट सैंड्स में। मोनोजाइट सैंड्स कहाँ? ये फेमस कौन सा एरिया इसके लिए? केरला। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कलपक्कम इन तमिलनाडु, ठीक है, कलपक्कम तमिलनाडु में फेमस है, वहां पर एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन स्टोर है। तारापुर इन महाराष्ट्र में तारापुर। राणा प्रताप सागर नियर कोटा, राजस्थान, ठीक है। नरोरा इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, नरोरा इन उत्तर प्रदेश। कैगा इन कर्नाटक, ये सब एरिया पे जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है स्टोर है, समझे, ठीक है। चलो आगे आओ। अब है जियोथर्मल एनर्जी। टाइडल एनर्जी। तो चलो इतना ही रखते, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को लिखकर याद भी करना होगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में जियोथर्मल एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। देन थैंक यू, बाय। डू वन होमवर्क, राइट नोट्स ऑफ एवरी टॉपिक, हर एक टॉपिक का नोट्स बना लो और उसे मेमोराइज करो। ओके, थैंक यू, बाय।